हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पिल वर्ल्ड। तो चलिए आज थोड़ा शांत दिमाग से एक ऐसे कहानी को देखते हैं जो पिछले कुछ हफ्तों से इंटरनेट पर घूम रही है, लेकिन जिसके बीच में सच्चाई, अटकलें और नैरेटिव सब एक साथ मिक्स हो चुके हैं। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा क्या सच में उदयपुर में सीक्रेटली शादी करने वाले हैं? और क्या वाकई उन्होंने 60 करोड़ का नेटफ्लिक्स डील सिर्फ प्राइवेसी के लिए ठुकरा दिया? सवाल इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये पूरा बज़ बना कैसे। अगर आप पिछले कुछ सालों को रिवाइंड करें तो इन दोनों की पेयरिंग किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। गीता गोविंदन से शुरू हुए ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री से ऑडियंस को इंस्टेंटली कनेक्ट कराया, फिर डियर कॉमरेड ने उस कनेक्शन को और डीपेंड कर दिया। स्क्रीन पर जो डायनामिक दिखाया उसने ऑफ स्क्रीन स्पेकुलेशन को ऑलमोस्ट इनएविटेबल बना दिया। एयरपोर्ट साइट सीइंग, सिमिलर वैकेशन बैकड्रॉप्स, अवार्ड शो में हल्की टीजिंग, इंटरव्यू में इनडायरेक्ट रेफरेंस, और फिर वही क्लासिक सेलिब्रिटी पैटर्न, ना ओपनली कंफर्म करना, ना क्लियरली डिनाई करना। यहीं से नैरेटिव ग्रो करता है। अब आते हैं हॉल के वेडिंग रूमर्स पर। कई एंटरटेनमेंट पोर्टल्स में रिपोर्ट सर्कुलेट होने लगी कि 26 फेब 2026 को उदयपुर में एक प्राइवेट वेडिंग प्लान हो रही है। वेन्यू एलिजिटली एक हेरिटेज पैलेस है, गेस्ट लिस्ट लिमिटेड है, नो फोन पॉलिसी, फोटोग्राफर्स को एनडीए साइन करवाना, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फर्म तक की बात सामने आई। अब ध्यान दीजिए, ये सब रिपोर्ट्स हैं, ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं। इससे पहले फैब 2 वाली शादी की तारीख भी वायरल हुई थी, जिसे रश्मिका ने खुद पब्लिकली डिनाई किया था। उन्होंने साफ कहा था कि उस दिन कोई शादी नहीं है। हम अभी है सिटी पैलेस उदयपुर में, और ये बहुत तगड़ा डेकोर हो रहा है। हमें पता चला है यहाँ पे किसी की शादी है। रश्मिका मंदाना और विजय क्या है देवरकोंडा, पता नहीं क्या है, जो भी है उन लोग की शादी है भाई 2 फरवरी। अभी दिखाती हूँ डेकोरेशन आपको, मैं एक्सक्लूसिव खबर दे रही हूँ। ऑन 2 फरवरी दे आर गेटिंग मैरिड। ये दिस इज द डेकोर। ये अंदर है पैलेस के, भी बाहर दिखाऊंगी भाई, इतना मस्त है। नहीं झूमर रश्मिका की शादी है ना, जिन्हें बतानी थी उन्हें। तो ऑब्वियसली सवाल उठता है, अगर एक डेट गलत निकली तो दूसरी डेट पर भरोसा किस आधार पर? यहीं से एनालिटिकल एंगल शुरू होता है। एंटरटेनमेंट मीडिया में अक्सर रिपोर्टेड, सोर्स सजेस्ट, हैज पर इनसाइडर्स जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाती है, स्टोरी अलाइव रहती है, ऑडियंस एंगेज रहती है, लेकिन कंफर्मेशन जीरो रहता है। अब दूसरा लेयर, नेटफ्लिक्स 60 करोड़ डील। कई टैबलॉइड्स ने ये क्लेम किया कि एक मेजर ओटीटी प्लेटफॉर्म वाइडली स्पेकुलेटेड टू बी नेटफ्लिक्स ने एलिजिटली 60 करोड़ ऑफर किए वेडिंग स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए। नैरेटिव ये भी सामने आया कि विजय ने डील रिजेक्ट कर दिया, चूजिंग प्राइवेसी ओवर मनी। सुनने में पावरफुल लगता है ना, प्राइवेसी ओवर प्रॉफिट। लेकिन यहाँ भी वही पैटर्न है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नेटफ्लिक्स की तरफ से नहीं आया, ना रश्मिका या विजय की टीम से कंफर्मेशन। कुछ आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया, कुछ ने डिनायल मेंशन किया, लेकिन डॉक्यूमेंटेड कंफर्मेशन नहीं है। अब अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखें तो सेलिब्रिटी वेडिंग और ओटीटी डील्स का कंसेप्ट नया नहीं है। उदाहरण के तौर पर नयनतारा की शादी वाइडली कवर्ड रही थी और रिपोर्ट्स में आया था कि स्ट्रीमिंग राइट्स सेल हो चुके हैं, तो कंपैरिजन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। पब्लिक नैरेटिव 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। एक साइड कहती है मोनेटाइजेशन स्मार्ट बिजनेस डिसीजन है, दूसरा साइड कहता है पर्सनल मूवमेंट को कमर्शियलाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि रश्मिका और विजय ने ऑफिशियली कुछ कहा ही नहीं, साइलेंस मेंटेन है, और साइलेंस इटसेल्फ हेडलाइन बन चुका है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। विजय ने पहले भी मैरिज रूमर्स को फैब्रिकेटेड बताया है। मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यूज में उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि वो एंगेज या मैरिज नहीं हो रहे। रश्मिका ने भी स्पेसिफिक डेज डिनाई की है। इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि पब्लिक डोमेन में ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है। फिर भी स्पेकुलेशन क्यों रुके नहीं? क्योंकि ऑडियंस इन्वेस्टमेंट हाई है। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट किया। फैंस नेचुरली क्लोजर चाहते हैं, कंफर्मेशन या डिनायल। लेकिन जब नीदर मिलता है तो इमेजिनेशन स्पेस भर देता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे रेडिट्स पर डिस्कशन चल रहे हैं, एलिज्ड इनवाइट इमेजेस सर्कुलेट हो रही हैं, फैंस थ्योरी बना रहे हैं। कुछ बिलीव करते हैं शादी ऑलरेडी सीक्रेटली हो चुकी है, कुछ इसे पीआर ड्रिवन नैरेटिव मानते हैं, कुछ जेन्युइनली कपल की प्राइवेसी रिस्पेक्ट करने की बात करते हैं। लेकिन एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो वेरीफाई एविडेंस एब्सेंस है। अब प्राइवेसी हैवी वेडिंग पॉलिसी की बात करें, नो फोन्स, एनडीएस, रिस्ट्रिक्टेड गेस्ट लिस्ट, टेक्निकली ये अनयूजुअल नहीं है। हाई प्रोफाइल वेडिंग्स में मीडिया लीक अवॉइड करना प्रैक्टिकल रीजन हो सकता है, सिक्योरिटी कंसर्न वैलिड हो सकता है, पर्टिकुलरली जब कपल का पास्ट ऑलरेडी इंटेंस स्क्रूटिनी फेस कर चुका हो।
लेकिन पैराडॉक्स यही है, जितना सीक्रेसी बढ़ती है उतना क्यूरियोसिटी भी बढ़ती है। पब्लिक परसेप्शन में ये ऑलमोस्ट थ्रिलर प्लॉट जैसा बन जाता है। सीक्रेट मिशन वेडिंग जैसा फेज भी सोशल मीडिया पर दिखा। लोग मजाक भी कर रहे हैं, लेकिन अगर कामली देखे तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कपल जेन्युइनली लो की इवेंट चाहते हो। अब नेटफ्लिक्स डील पर वापस आते हैं। अगर हिपोथेटिकली 60 करोड़ ऑफर हुआ हो जो अभी वेरीफाई नहीं है, तो उसे रिजेक्ट करना नैरेटिव में मॉरल हाई ग्राउंड क्रिएट करता है। प्राइवेसी ओवर मनी स्टोरी लाइन इमोशनली अपीलिंग है, ऑडियंस नेचुरली एडमायर करती है, लेकिन जब तक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तब तक उसे एस्टेब्लिश फैक्ट की तरह ट्रीट करना रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये पूरी सिचुएशन में एक ब्रॉडर मीडिया ट्रेंड भी दिखती है। सेलिब्रिटी कल्चर में एम्बी ब्यूटी मोनेटाइजेबल होती है। रूमर्स इटसेल्फ करेंसी बन जाता है। कंफर्मेशन की एब्सेंस स्पेकुलेशन को सस्टेन करती है। हेडलाइंस जनरेट होते रहते हैं और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये ऑर्गेनिक क्यूरियोसिटी है या क्यूरियोटेड मस्टिक? हमारे पास एविडेंस नहीं है ये कंक्लूड करने के लिए कि ये प्लान्स पब्लिकली स्ट्रैटेजिक है। इक्वली हमारे पास एविडेंस नहीं है कि ये फुल्ली प्राइवेट पर्सनल मैटर है जिसे ओवरफ्लो कर दिया गया है। रियलिटी शायद बीच में कहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल ऑब्जर्वेशन यही कहती है अभी तक कोई ऑफिशियल वेडिंग कंफर्मेशन नहीं है। नो कंफर्म्ड ओटीटी डील्स, नो कंफर्म रिजेक्शन स्टेटमेंट डायरेक्टली फ्रॉम कपल। बज़ है, रिपोर्ट्स है, फैन चैटर्स है, मीडिया कवरेज है, कंफर्मेशन नहीं। अब मेरी पर्सनल एनालिटिकल टेक ये है, अगर दो पब्लिक फिगर कॉन्शियसली साइलेंट चूज करते हैं तो वो उनका राइट है। पब्लिक इंटरेस्ट नेचुरल है, लेकिन इंटाइटलमेंट नहीं होना चाहिए। प्राइवेसी डिमांड करना हिपोक्रेसी नहीं है, इवन इफ यू आर सेलिब्रिटी। लेकिन इक्वली मीडिया इकोसिस्टम में वेग स्टेटमेंट और स्ट्रैटेजिक साइलेंस कभी कभी स्पेकुलेशन फ्यूल भी करते हैं। सो नैरेटिव कम्प्लीटली वन साइडेड भी नहीं है। अब मैं आपसे जनरली पूछना चाहती हूँ, अगर आपको एक लाइव इवेंट को मोनेटाइज करने का ऑप्शन मिले लीगली, ट्रांसपेरेंटली, तो क्या आप चूज करेंगे या आप भी कम्प्लीटली प्राइवेसी प्रेफर करेंगे इवन इफ रूमर्स आपको चेस करते हैं? और दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि पब्लिक फिगर को रिलेशनशिप क्लैरिटी देना चाहिए फैंस को, या एम्बिग्यूटी भी एक्सेप्टेबल है? कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टली बताइए, क्योंकि इस पूरे कहानी में अभी तक जो सबसे क्लियर चीज है वो है अनसर्टेनिटी, और कभी कभी अनसर्टेनिटी भी सबसे पावरफुल हेडलाइन बन जाती है। अगर आपको ऐसे एनालिटिकल ब्रेकडाउन्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको बैलेंस पर्सपेक्टिव मीनिंगफुल लगता है, मैं आपको मिलूंगी अगली कन्वर्सेशन में। थैंक यू सो मच।